सभी दर्शकों को नमो नमः। अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा की रुचिरा भाग 3 से द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुतः लेकर आए हैं। ये बहुत ही रोचक कहानी है। आठवीं कक्षा का दूसरा पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य कहते हैं, बिल कहते हैं गुफा को, गुफा की वाणी को, न कदापि नहीं कभी भी, में श्रुता मैंने सुना है, मैंने गुफा की वाणी को कभी भी नहीं सुना है। ये इस पाठ का अर्थ है। और ये पाठ प्रसिद्ध कथा ग्रंथ संग्रह पंचतंत्र के तृतीय तंत्र से लिया गया है। और इस पंचतंत्र जो ग्रंथ है इसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं, जिन्होंने इसको 5 खंडों में बांटा हुआ है। तो ये जो कहानियाँ हैं ये गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलती हैं। इसमें श्लोक भी हैं और गद्य भाग भी है। तो आज एक गीदड़ और एक शेर की कहानी है। बड़ी ही रोचक कहानी है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। क्योंकि पंचतंत्र में ऐसी बहुत सी कहानियाँ जो पशु पक्षियों को आधारित मानकर ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियाँ हैं, जो हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हुए हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। उन्हीं में से एक कहानी है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुतः। कस्मिंश्चित् वने खरन खरा नामः नाम सिंह प्रतिवस्ति स्मः। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खरन खर नामः, खरन खर नाम का सिंह प्रतिवस्ति स्म, शेर रहता था। किसी वन में खरन खरा नाम का सिंह प्रतिवस्ति स्म, एक शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। स कदाचित्, और वह कभी, इतस्ततः, इतः ततः, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो स को विसर्ग हो जाएंगी, इतः ततः हो जाएगा। तो यहाँ वहाँ, वह कभी यहाँ वहाँ परिभ्रमण, घूमते हुए घूम रहा था, क्षुधार्थ और भूख से व्याकुल होते हुए, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, और उसने कोई भी, किंचित अपि आहारम, कोई भी आहार न प्राप्तवान, नहीं प्राप्त किया था। अर्थात उसको भोजन भी, कोई आहार के रूप में भोजन भी नहीं प्राप्त हुआ था। वह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, वह कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल, क्षुधार्थ, भूख से व्याकुल होते हुए कोई उसने आहार भी प्राप्त नहीं किया था। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। ततः, इसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त के समय, जब सूर्य ढल रहा था, सूर्यास्त के समय, एकाम महतीं गुहाम, एक महती, महती होता बड़ी, एक बड़ी गुफा को दृष्ट्वा मतलब देखकर, स अचिंत्यत, वह सोचने लगा या उसने सोचा। इसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय में, एकाम महतीं गुहाम, एक बड़ी गुफा को दृष्ट्वा मतलब देखकर, स अचिंत्यत, वह सोचने लगा। नूनम एतस्यां गुहां रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। नूनम का अर्थ है निश्चय ही, निश्चय ही, एतस्यां गुहायाम, इस गुफा में, रात्रो, रात्रि में, कोपि, कोई भी जीव, आगच्छति, आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति ही। अतः, इसलिए, अत्रैव, यहीं पर ही, अत्र जमा एव, यहीं पर ही, निगूढ़ो भूत्वा, छुपकर, यहीं पर छिपकर, तिष्ठामि, रहता हूँ, इसलिए यहीं पर छिपकर रहता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसके पश्चात, गुहायां स्वामी, उस गुफा का स्वामी,
दधिपुछ नाम का श्रृंगालः एक गीदड़ सम आगच्छत वहाँ आया। इसके बाद उस गुफा का स्वामी दधिपुछ नाम का एक गीदड़ वहाँ आया। स च यावत पश्यति, च का अर्थ है और स का अर्थ है वह, और वह यावत पश्यति जब देखता है, तावत सिंह पद्धति गुहायाम पृष्ठा दृश्यते जब वह देखता है, तावत तब सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम पृष्ठा दृश्यते गुफा में पृष्ठ होते हुए दिखाई देते हैं, न च बहिरागता और बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। जब वह देखता है तब उसको सिंह पद पद्धति गुहायाम पृष्ठा दृश्यते शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, न च बहिरागता और बाहर आते हुए नहीं दिखते। श्रृंगाला चिंत्यत गीदड़ सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि अरे मैं नष्ट हो गया हूँ, विनष्टो अस्मि मैं नष्ट हो गया हूँ, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्क्यामि, नूनम निश्चय ही अस्मिन् बिले मेरी गुफा में सिंह अस्ति ही शेर है, इति तर्क्यामि यह मैं सोचता हूँ। तथा किम करवाणी तो क्या करना चाहिए, एवं विचिंत्य ऐसा सोचकर। अब वो गीदड़ सोच रहा है कि भाई अब शेर मेरी गुफा में आ गया है तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे खा जाएगा। तो उसने क्या किया, दिमाग से काम लिया और दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धा भो बिल किम न स्मर्षि जनमया त्वया सह समय कृतो अस्ति ही यद अहम बाह्यत प्रति आगमिष्यामि तदा तव माम आकरिष्यसि। तो उसने क्या किया, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धा, दूर से ही, दूरस्थ मतलब दूर से ही, रवम आवाज, कर्तुम आरब्धा करनी आरंभ कर दी। उसने दूर से ही आवाज करनी आरंभ कर दी। क्या आवाज शुरू कर दी उसने, भो बिल हे गुफा, किम न स्मर्षि, किम मतलब क्या, न स्मर्षि नहीं याद है, क्या तुम्हें नहीं याद है, यन मया त्वया सह समय कृतोस्ति जो मैंने त्वया सह तुम्हारे साथ, समय का अर्थ है शर्त, जो मैंने तुम्हारे साथ शर्त की हुई है, कृतोस्ति मतलब कर रखी है। यद अहम बाह्यत प्रति आगमिष्यामि जो यद अहम, यत अहम बन जाएगा, यद अहम को अलग करेंगे तो यत अहम बन जाएगा। तो जो या जब मैं बाह्यता बाहर से प्रत्यागमिष्यामि वापिस आऊँगा, प्रति आगमिष्यामि, आगमिष्यामि होता है आना और प्रति आगमिष्यामि होता है वापिस आना। तो जब मैं बाहर से वापिस आऊँगा, तदा त्वं माम आकरिष्यसि तब तुम माम मतलब मुझे, आकरिष्यसि पुकारोगी या बुलाओगी। यदि त्वं माम न आहुयसि, यदि तुम, त्वं मतलब तुम, माम मतलब मुझे, यदि तुम मुझे न आहुयसि नहीं बुलाती हो, तरही का अर्थ है तो, अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो अहम मतलब मैं, द्वितीयम बिलम दूसरी बिल में, यास्यामि जाता हूँ। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहा चिंत्यत, अथ का अर्थ है इसके पश्चात, इसके बाद एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, सिंहा चिंत्यत शेर सोचने लगा या शेर सोचता है, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वानं करोति, नूनम निश्चय ही, एषा गुहा यह गुफा, एषा गुफा यह गुफा, स्वामी ने सदा सम आह्वानं करोति अपने स्वामी का सदा आवाहन करती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मद भयात मेरे भय से, किंचित कुछ भी, न
वदती नहीं बोल रही है, परंतु मेरे डर से, भयात मतलब भय से, मेरे डर से न किंचित वदती कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु उच्यते, अथवा इस विषय में उचित ही साधु इदम ठीक ही कहा गया है। उचित मतलब कहना, तो इस विषय में उचित ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसा, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते नैवाणी च वे पतुश्च अधिको भवेत्। क्या है? भय संत्रस्त मनसा, भय से त्रस्त मन वाले, जिनके मन जो है भय के कारण डर रहे हैं, भय से डरे हुए मन वालों के हस्तपाद आदि का, हाथ और पैर आदि की क्रियाएं जो है न प्रवर्तनते नहीं ठीक से काम करती हैं, अर्थात हाथ और पैर वो सही नहीं चलते हैं, न प्रवर्तनते नहीं चलते हैं। और वाणी जो है, और उनकी वाणी वे पथुश्च अधिको भवेत, बहुत अधिक कंपन वाली हो जाती है। अधिक वे पथु होता है कंपन, अधिक मतलब अधिक, उनकी वाणी जो है अधिक कंपन वाली भवेत मतलब हो जाती है। तो क्या है यहाँ पर? भय से त्रस्त मन वाले की हस्तपाद आदि का क्रिया, जो हाथ और पैरों की क्रियाएं हैं वो न प्रवर्तनते, वो जो है सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य नहीं करती हैं, और उनकी वाणी भी बेपतुश्च अधिको भवेत, अत्यधिक कंपन वाली हो जाती हैं। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तत् अहम तो मैं, अस्य आवाहनम इसका आवाहन करोमि करता हूँ, एवं स बिले पुरुष्य में भोज्यम भविष्यति ही, जिससे स बिले पुरुष्य वह बिल में प्रवेश करेगा, करने पर मैं भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन हो जाएगा, जिससे वह बिल में आए, प्रवेश करने पर मेरा भोजन जो है वो भविष्यति हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंहा सहसा सिंगालस्य आज्ञा आवानम अक्रोध। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंहा शेर जो है, सहसा सिंगालस्य अचानक शेर, उसका श्रृंगाल का, गीदड़ का आवाहनम अक्रोध आवाहन करता है। ऐसा विचार करके शेर जो है उस गीदड़ का आवाहन करता है, उसको आवाज़ लगाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रृंगालम आहूयत। सिंहस्य उच्च गर्जन, शेर की ऊंची गर्जना से, शेर की ऊंची गर्जना से, गर्जना की प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से, अर्थात जो गुफा में टकराकर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो उसकी ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से सा गुहा, वह गुफा जो है उच्च श्रृंगालम आहूयत, ऊंची आवाज में श्रृंगालम आहूयत, उस गीदड़ को बुलाने लगी। तो उस शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से सा गुहा, वह गुफा उच्च श्रृंगालम आहूयत, ऊंची आवाज में उस गीदड़ को बुलाने लगी। अनेन अन्य अपि पश्वा भयभीता अभवन, जिससे अन्य अपि पश्वा, अन्य पशु भी भयभीता अभवन भयभीत हो गए, जिससे और जो आसपास दूसरे पशु थे, अन्य पशुआ दूसरे पशु भी भयभीता अभवन भयभीत हो गए, डर गए। श्रृंगालोपि ततः दूरम प्लायमाना इमम अपठत, और जो गीदड़ था श्रृंगालोपि, वह गीदड़ भी ततः दूरम वहाँ से दूर, प्लायमान भागते हुए, इमम अपठत यह पढ़ता है, वह श्रृंगाल भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोचते यो न करोति अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागतः जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुतः। अनागतम यह कुरुते स शोभते,
यह जो व्यक्ति अनागतम आने वाली विपत्ति के बारे में, जो विपत्ति आने वाली है उसके लिए न कुरुते, उसका उपाय नहीं करता है, जो व्यक्ति आने वाली विपत्ति का उपाय नहीं करता है, स शोभ, जो व्यक्ति आने वाली विपत्ति का कुरुते उपाय करता है, स शोभते, वह सुखी होता है। यह अनागतम कुरुते, जो व्यक्ति अनागतम आने वाली विपत्ति का कुरुते मतलब उपाय करता है, स शोभते, वह सुखी होता है। स सोचते, और वह दुखी होता है। यो न क्रोति अनागतम, यह अर्थात जो अनागतम आने वाली विपत्ति के बारे में न क्रोति उसका उपाय नहीं करता है, स सोचते, वह चिंता में पड़ता है, वह दुख को प्राप्त करता है। एक बार फिर देख लीजिए इसको। अनागतम या कुरुते स शोभते, यह अर्थात जो व्यक्ति अनागतम आने वाली विपत्ति का कुरुते उपाय करता है, स शोभते, वह सुख को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति अनागतम आने वाली विपत्ति का न क्रोति उपाय नहीं करता है, स सोचते है, वह चिंता को प्राप्त होता है, वह दुख को प्राप्त होता है। वने अत्र संस्थस्य समागतः जरा, वन में अत्र संस्थस्य, यहाँ पर रहते हुए, अत्र मतलब यहाँ पर, वन में यहाँ पर रहते हुए, समागता जरा, बुढ़ापा आ गया। समागता मतलब आ गया, जरा मतलब बुढ़ापा। वन में यहाँ पर रहते हुए बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुतः, में मतलब मैंने, बिलस्य वाणी गुफा की वाणी, कदापि न श्रुता कभी भी न श्रुता नहीं सुनी। मैंने गुफा की वाणी कभी भी नहीं सुनी, मुझे यहाँ रहते हुए बुढ़ापा आ गया, मैंने गुफा की वाणी कभी भी नहीं सुनी। अर्थात उसने वहाँ से बचने के लिए शेर को बहाना बनाया कि गुफा मुझे बुलाती है, और शेर ने सोच लिया कि ये गुफा अपने मालिक को बुलाती है, और शेर ने गुफा की आवाज़ में उसको पुकारा, उसको पता लग गया कि अंदर शेर है, और वो वहाँ से भाग गया, और आसपास के जानवर भी सचेत हो गए। तो इसीलिए उसने कहा भी मैं बूढ़ा हो गया, मैंने कभी भी आज तक गुफा की आवाज़ नहीं सुनी, और तुम जो है गुफा की आवाज़ बनकर बोल रहे हो। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुतः, द्वितीय पाठ था। बड़ा ही रोचक पाठ था। आशा है आप सबको ये पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।